आज घर पर बच्चे नहीं हैं तो थोड़ा अजीब लग रहा है और अकेली हूँ। अच्छा नहीं लग रहा है। पुरानी बातें बार बार दिमाग में आ रही हैं। सोच रही हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। आप लोगों से बताती हूँ। आज मैं आपको अपने जीवन की वो भयानक घटना बताती हूँ। कहते हैं ना, सीखने वाला तो एक पत्ता टूटता है तो उससे भी सीख लेता है, और ना सीखने वाला तो बड़ी बड़ी घटनाओं से भी कुछ नहीं सीख। तो मेरे जीवन का वो भयानक 2018 था जिसे शायद मैं उम्र भर न भूल सकूं। मेरी बहन के यहाँ बर्थडे था, उसमें मैं गई थी, और जब मैं 4 दिन बाद वहाँ से लौट के आई, मेरे साथ वो भयानक घटनाएं घटी। शायद मैं कभी ना भूल सकूं। मुझे घर से निकाला जाने लगा, मेरे साथ षड्यंत्र रची जाने लगी, और मुझसे कुछ और कहा जाने लगा, लोगों से कुछ और कहा जाने लगा कि इंसान को हमेशा किसी का भी सहारा नहीं लेना चाहिए। सहारा लेने वाला एक ना एक दिन तो टूट ही जाता है। इसी तरह मैं भी टूट गई थी, जिसके लिए और छल कपट करने लगता है। ये कितनी भयानक लगने लगती है। मेरी बच्चियाँ बहुत अच्छी हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। भगवान हमेशा उस लोगों को ऐसी ऊंचाई पे ले जाए जहाँ वो सितारा की तरह चमकी। उसके बाद से मैंने हमेशा ये सोचा कि मैं अपने दम पे रहूँगी और अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जीऊँगी। हालांकि अब ज़िंदगी उस घटना को घटे 4 साल हो गए हैं, लेकिन 4 साल बाद आज भी मैं वो दिन सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि कल ही तो ऐसा हुआ था मेरे साथ, कि किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरा क्या है ना, मैं बहुत जल्दी लोगों पे भरोसा कर लेती हूँ। मैं सबको अपनी तरह सोचती हूँ। मेरे भाई बहन सब मुझे समझाते हैं कि दी, आप जो हैं अपनी तरह सबको सोच लेती हैं, ऐसा नहीं है। पता नहीं, आज बच्चे नहीं हैं तो मन बहुत अजीब सा है। समझ नहीं आ रहा है कैसे भूलूं, क्या भूलूं उन सब घटनाओं पर। ऐसे लग रहा है जैसे सारा सीन आंखों के सामने आ गया है। 3 साल, पूरे 3 साल मैंने उस घटना को झेला और तड़पती रही। खैर छोड़िए, मजबूती तो अपने आप में बनानी ही पड़ती है। हर घटना को भूलना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। इसीलिए मैं अपने आप को हर पल हर क्षण बिजी रखती हूँ। बिजी रखना मुझे अपने आप को अच्छा भी लगता है। आज मुझे आप लोगों का बहुत प्यार मिला है। एक दिन वीडियो नहीं पड़ता है तो लोग ये पूछते हैं, मैम आज आपका वीडियो क्यों नहीं पड़ा। 2 दिन पहले की बात है, मैंने दिन में कोई वीडियो नहीं डाला। लोगों की मैसेज आए, मैम आपका कोई वीडियो नहीं आया। लोगों का इतना प्यार मुझे मिल रहा है, मैंने तो कभी उम्मीद ही नहीं की थी। लोग मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं। कितने लोग हैं मुझे मैसेज में दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं आगे बढ़ने के लिए, सफलता के लिए। उन लोगों का मेरा बहुत 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 धन्यवाद है। कुछ घटनाएं जीवन में बहुत कुछ सिखा के जाती हैं और बहुत कुछ तोड़ भी देती हैं, बिखर भी जाता है। हर चीज़ ज़रूरी नहीं कि इंसान को मिल जाए। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत संघर्ष किए हैं। याद करती हूँ तो ऐसा लगता है कि सारी घटनाएं आंखों के सामने आ गई हैं। इसीलिए बच्चे मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते। कहते हैं कि मम्मी आप अकेले रहोगी तो यही करोगी, यही सब सोचोगी। लेकिन क्या करूँ, आज मन बहुत दुखी था। इंसान को प्यार, पैसा, परिवार, घर, ये सब बहुत नसीब से मिलता है। इसलिए मैंने हमेशा हर चीज़ को संभालने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत में जितना होता है इंसान को उतना ही मिलता है। किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ ना मिला है ना मिलता है। पता नहीं मैंने आप लोगों से ये सब बातें शेयर करके अच्छा किया या नहीं अच्छा किया। आज न जाने क्या क्या मैं भूल गई। आज मैं फ़ोन करके बच्चों को जल्दी बुला लूँगी। वो लोग आ जाते हैं तो अच्छा लगता है। जब से वो लोग गए हैं, बच्चे लखनऊ गए हैं। खाना वगैरह भी नहीं बनाने का मन करता। सोचती हूँ कुछ वैसे ही खा लूँगी। हो सकता है मेरे वीडियो से आप लोगों को कुछ प्रेरणाएँ मिली हों, आप लोग कुछ मोटिवेट हुए हों। क्योंकि कोई भी घटना इंसान के जीवन में बताकर नहीं आती है। मेरे भी जीवन में ऐसा जो हुआ कभी मैंने सोचा ही नहीं था।
कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। हमेशा अपने काम में बिजी रहना, बच्चों को देखना, घर को देखना, बस ये सब देखते देखते मैं ये सब देख ही नहीं पाई कि मेरे आसपास क्या हो रहा है और मेरे घर में क्या चल रहा है। उस समय मेरे भाई बहनों ने मेरा बहुत साथ दिया। वो लोग कहते हैं, दी आप जो है जो काम करती हो उसी में लगी रहती हो, लोगों के मन को पहचानने की कोशिश किया करो। लेकिन नहीं हो पाता मुझसे, ये सब नहीं कर पाती। मैं किसी के बारे में गलत सोच ही नहीं पाती कि कोई मेरे बारे में बुरा सोच, मेरे साथ इतना बड़ा षड्यंत्र कर सकता है। हो ही नहीं पाता मुझसे। मेरे तरह किसी के साथ ऐसी घटना न घटे जो मेरे साथ घटा। लेकिन उस समय मेरे बच्चों ने मेरा खाना, मेरा सोना, कहीं आना जाना इस तरह से संभाला, उसे तो सिर्फ मैं दुआएं ही दे सकती हूँ लोग को। और मेरे भाई बहन, माँ बाप तो मेरे थे ही नहीं। मेरे भाई बहन ने, मेरे भाई ने, मेरी बहन ने माँ बाप की तरह उस समय मेरा साथ निभाया। कहते हैं बुरे वक्त में साया भी साथ छोड़ देता है, लेकिन नहीं, उन लोगों ने मुझे सबसे कहा वो मेरी बहन नहीं, मेरी माँ है, वो हमारी बड़ी बहन है, हमारी माँ है। हमने उन्हें बहुत करीब से देखा। मेरे बहन के हस्बैंड जो हैं वो मुझे अपनी सास की तरह ही मानते हैं। कहते हैं इन्होंने हम लोगों की शादी कराई है। तो उस समय मुझे अपने भाई बहनों से इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला कि भगवान सबको ऐसे भाई बहन दे, सबको ऐसे भाई बहन दे। वही तो मैं सोचती हूँ। लोग बाहर प्यार ढूंढते हैं, लेकिन इंसान को अपने परिवार, अपने घर, अपने बच्चे, अपने बीवी में ही प्यार ढूंढना चाहिए, अपने माँ बाप। क्योंकि बुरे वक्त आने पर वही लोग साथ देते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत करीब रहते हैं, बचपन से और करीबी से देखे रहते हैं कि कौन कैसा है, कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता। मैं तो यही चाहती हूँ कि हर औरत को आत्मनिर्भर होना चाहिए, उसे खुद कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहिए। क्योंकि इंसान का मन है, कब कहाँ किस मोड़ पे वो बदल जाए। इसलिए जब आप आत्मनिर्भर रहेंगे तो किसी पे बोझ नहीं रहेंगे। औरतें सोचती हैं ना, खैर छोड़िए, औरतों को हमेशा आत्मनिर्भर रहना चाहिए, हमेशा कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। ये तो जिंदगी है, जिंदगी में इंसान सिर्फ करने के लिए ही आया है। समय गंवाने से कोई फायदा नहीं रहता, गलत चीज़ों से कोई फायदा नहीं रहता, गलत बातों से कोई मतलब नहीं रहता। जिंदगी है, संघर्ष है, और संघर्ष से ही इंसान हर चीज़ सीखता है, हर बातें समझता है, और जो समझता है उसी का ईश्वर भी साथ देते हैं। भगवान ने हर पल, हर क्षण साथ दिया। हालांकि मेरे साथ जब इतनी बड़ी घटनाएं घटी थी तो उस समय मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, सारी पूजा, मंदिर जाना, सब कुछ छोड़ दिया था। लेकिन नहीं, मेरी बहन ने मुझे समझाया, नहीं दीदी ऐसा मत करिए। फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, उस समय भी भगवान मेरे साथ थे, उस समय भी उन्होंने मेरा साथ दिया। क्योंकि उस समय मैं बहुत ज़्यादा दुख और क्रोध में थी, इसलिए मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। लेकिन अब मैं धीरे धीरे उन भावनाओं से, उन बातों से निकल आई, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, भगवान मेरे साथ थे, उन्होंने हर पल मेरा साथ दिया, हर क्षण मेरा साथ दिया। क्योंकि जो अच्छे होते हैं उनके साथ भगवान हमेशा अच्छे करते हैं। और जानते हैं आप लोग, मेरे साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है और गलती हो जाती है तो वो गलती भी अच्छाई में बदल जाती है। और जब मुझे पता चलता है तो मैं सोचती हूँ कि ओह, मैंने क्या कर दिया था, क्या हो गया। लड्डू गोपाल जी जिस दिन से मेरी ज़िंदगी में आए हैं, बस अच्छा ही होता जा रहा है। वो तो मुझे हर पल, हर क्षण रास्ता दिखाते रहते हैं। अब ये एहसास मैं आप लोगों को कैसे बताऊं, मुझे खुद नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। चलिए, बाकी और सब फिर कभी
नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। आज तो मन बहुत उदास है, बहुत दुखी है, क्योंकि बच्चे नहीं हैं। बच्चे होते तो मुझे ये सब सोचने का मौका ही ना मिलता। वो लोग तो मुझे समय ही नहीं देते कि मम्मा कुछ सोचें, मम्मी कुछ सोचें, मम्मी के दिमाग में कोई घटनाएं आएँ। बहुत समझते हैं मेरे बच्चे मुझे, बहुत समझते हैं, बहुत साथ देते हैं मेरा। और हाँ, लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आपकी एज क्या है, तो मेरी एज 23 मार्च को 40 हो चुकी है। तो बस आज के लिए इतना ही, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके बाय, सी यू।